राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे पित्त के बारे में कि अगर हम पित्त को बैलेंस कर लेते हैं तो मोर देन 50 या 60% स्किन की जो बीमारियां हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपकी पिगमेंटेशन, आपकी झाइयों की अगर बात चल रही हो, पिगमेंटेशन की अगर बात चल रही हो और फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीजों की बात ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा पूरा आयुर्वेद सिस्टम भरा पड़ा है हमारे फ्लैक्सीड के नाम से, यानी कि अलसी के बीजों से। कि अगर स्किन की कंडीशन है जिसमें अगर आपकी स्किन अगर अपने टेक्सचर को खो रही है, रिंकल्स अगर आ रहे हैं और अगर स्किन पर काले धब्बे अगर पड़ रहे हैं तो आपका पित्त डिस्टर्ब है, ठीक। लेकिन उसको सही करने के लिए उसमें 2-3 तरीके बताए हुए हैं। लगाने के लिए भी बताया हुआ है और खाने के लिए भी बताया हुआ है हमारे आयुर्वेदिक लिटरेचर में, चाहे वो चरक संहिता हो या फिर भागवत जी की किताब हो, इन सभी में, या फिर सुश्रुत जी की किताब हो उसमें, तो इन सभी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास में सभी लिटरेचर उपलब्ध हैं। तो उनमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहला काम तो ये कि अगर पित्त अगर आपका कम है या फिर बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, अभी कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को कि आपका पित्त कम है कि बढ़ा हुआ है? थोड़ा सा आइडेंटिफाई आप मेरी पिछली वीडियो से कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो अपलोड की थी। आपने शायद देखी होगी या फिर शायद नहीं देखी होगी। नहीं देखी तो एक बार आप उसको जाके देखिए, आपको थोड़ी सी उससे नॉलेज मिलेगी और अपनी त्वचा को, अपने शरीर को पहचानने में मदद मिलेगी आपको कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं पहचान पाते हैं तो यहाँ पे एक जर्नल सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है और बहुत सारे लोग इसको करते भी हैं, लेकिन कुछ को फ़ायदा मिलता है, कुछ को फ़ायदा नहीं मिलता है। सभी को फ़ायदा मिले, हम ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में बताया ये गया है कि अगर आपका पित्त 5 तरह के होते हैं और उसमें भी भ्रजक पित्त भी बोलते हैं इसको, अगर वो डिस्टर्ब यानी कि मान लीजिए कम है या फिर ज़्यादा है, तो आपकी त्वचा की बीमारी आपको आनी ही आनी है। तो त्वचा को ठीक करने के लिए आपको पित्त को बैलेंस करना होगा और पित्त को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरी है बैलेंस करना अपना भ्रजक पित्त जो बैलेंस होता है वो अधिकतर होता है आयुर्वेद के हिसाब से हमारे तेल के प्रयोग से। अब तेल को हम एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनली भी उसको ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो उसमें तेल का जिक्र उसमें किया गया है, तेल की जो चर्चा की गई है वो किया गया है कोकोनट ऑयल का, गाय के देसी घी का और हमारे ऑलिव ऑयल का यानी कि जैतून के तेल का। इन 3 तरह के तेल के बारे में चर्चा किया गया है। एक तेल और है जिसके बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन उसका जिक्र बाद में, क्योंकि वो लगाने के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। लगाने के हिसाब से वैसे और भी बहुत सारे तेल चल रहे हैं, जैसे कुमकुमादी ऑयल चल रहा है चेहरे पर लगाने के लिए, वो भी लगाते हैं लोग, फ़ायदा मिलता है उससे भी, लेकिन कुछ को, अधिकतर को नहीं, सभी को नहीं। तो हम बात ऐसी करेंगे कि लगभग सभी को फ़ायदा मिले, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनको किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि उनके शरीर की जो बेसिक प्रकृति है उसी को ठीक कर देना चाहिए, कम से कम उसको तो ठीक करें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जिन लोगों का पित्त भड़का हुआ है, अभी वो लोग लगे पड़े हैं दौड़ने में, दौड़े जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। गर्मी के बढ़ने से पित्त भड़केगा उनका। तो उनको क्या बताया गया है आयुर्वेद में कि आपको ठंडे पानी से नहाना है और एक्सरसाइज वो करनी है जो कि आपके शरीर को भड़काए ना, जैसे कि योग आसन इसलिए बताए गए हैं कि आपका पित्त शरीर के अंदर भड़के ना। और जिन लोगों का पित्त कम है उनको भागना दौड़ना चाहिए। लेकिन कैसे पता करें कि पित्त भड़का हुआ है कि कम है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो रही है? मैंने बताया था कि अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है इसका मतलब शरीर के अंदर पित्त कम है, भोजन सही से नहीं पचता है इसका मतलब पित्त कम है, और अगर स्किन ऑयली रहती है बहुत ज़्यादा और गर्म रहती है तो इसका मतलब पित्त भड़का हुआ है। ये एक सिंपल सा स्केल है, एक सिंपल सा इकाई है इसको मापने के लिए कि आपका पित्त क्या है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है दोनों तरीके के रोगियों में, ठीक। तो
तो इसमें क्या है कि देसी घी का उपयोग तो आपने ज़रूर करना है। गाय का देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैंने बताया था लगाने के लिए, लेकिन खाने के लिए भी उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो देसी घी आप हर चीज़ में डाल के खाइए, वो चाहे दाल हो, वो चाहे सब्जी हो। ठीक है, अगर कुछ भूनना है, जैसे मान लीजिए चावल ही भूनने हैं आपको, तो चावल भूनने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए ताकि चावल आपको नुकसान ना करें। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में लेके आती हैं। अभी आप सोचोगे कि इतना छोटा चेंज करने से क्या हमारी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस करती हैं, धीमे धीमे छोटा छोटा चेंजेस। ठीक है, टॉक्सिन शरीर के अंदर धीमे धीमे बाहर निकलता रहेगा और अच्छा फैट आपके शरीर के अंदर आता रहेगा। अभी सोचिए कि आपने बुरी चर्बी चेहरे के अंदर इकट्ठी कर रखी है स्किन के अंदर, जब वो हटेगी और अच्छी चर्बी आएगी तो चेहरे की रंगत ही कुछ और होगी, बात ही कुछ और होगी, है कि नहीं? तो देसी घी का आप इस्तेमाल कीजिए या फिर खाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, वो तो करते हैं आप लोग, मतलब वो डाल के आप ज़रूर खाइए। पित्त उससे बहुत अच्छे से बैलेंस होता है, ये बताया गया है हमारे लिटरेचर्स में, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं। दूसरी बात, जैतून का तेल। कोशिश करें कि अगर आपने खाना बनाना है तो या तो देसी घी में या फिर जैतून के तेल में। ठीक है, इन दो चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। जैतून के तेल में आपको ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो स्किन के लिए और हार्ट के लिए कितना अच्छा होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे अलसी के बीजों की, यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड्स की हमारी बात आती है और फ्लैक्सीड के बाद में सब बात आती है हमारी चिया सीड की। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो। इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इवन आज यूट्यूब पे हर कोई व्यक्ति जो भी पिगमेंटेशन के बारे में जिक्र करता है वो चिया सीड या फिर फ्लैक्सीड के बारे में ज़रूर जिक्र करता है। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं किया तो मैं इसको फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें पित्त को बैलेंस करना है आपके। ठीक है, अभी तक मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेडिसिन की, लेकिन अभी मेडिसिन के साथ में अभी आप सोचोगे मेडिसिन तो हम कर रहे हैं, तो फिर इसमें हमें लेने की क्या आवश्यकता है? मेडिसिन के साथ में अगर आपको डाइट अपनी थोड़ी सी सही कर लेंगे, इफ़ेक्ट आपको फास्ट आएंगे, क्योंकि स्किन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, जो दवाइयाँ हैं वो तो आपकी बीमारी को ख़त्म कर रही है, लेकिन आपके शरीर को जो बैलेंस कर रहा है या फिर जो फ्यूचर में आपका शरीर किस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आप खाने में क्या खा रहे हैं। मान लीजिए अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, ऑयल अगर आप खा रहे हैं अनहेल्दी, तो सोचिए आपके शरीर के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा, क्या कलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ अनहेल्दी। और दवाई भी आप खा रहे हैं, तो हेल्दी खाइए। और आप लोग समझदार हैं, काफ़ी हेल्दी खाते भी होंगे। तो फ्लैक्सीड का क्या है, फ्लैक्सीड कैसे आपको खाना है? या तो उसको देसी घी में आप तल लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल में आप तल लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आपका पित्त भी शांत होगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को ये नुकसान देता है उनको नुकसान देना बंद कर देगा। अधिकतर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमें ये नुकसान देता है। अगर आप उसको तल लेंगे अच्छे से देसी घी में या फिर जैतून के तेल में, तो फिर ये नुकसान नहीं देगा। खाने को भी अच्छा देसी घी में जैतून के तेल में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको अच्छे फैट मिलते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। वो चाहे आपकी स्किन के अंदर कोलेजन हो या फिर ओमेगा 3 आपको लेना हो। फ्लैक्सीड के बारे में मुझे बताने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं उसके बारे में कि इससे ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा शरीर नहीं बनाता है ये हमें ओमेगा 3 और ये हमारे फ्लैक्सीड से मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर मैंने आयुर्वेदाचार्यों से मैंने बात की है तो उन लोगों ने भी फ्लैक्सीड के बारे में सबसे अधिक जिक्र किया है कि अगर स्किन का कोई भी रोग ठीक करना है तो सबसे पहले फ्लैक्सीड, इवन पिगमेंटेशन ही नहीं, अगर स्किन का कोई भी रोग अगर आपको ठीक करना है तो फ्लैक्सीड इज़ मस्ट, इसको आप ज़रूर दीजिए। देसी घी इज़ मस्ट। और मसाज करना तेल की, वो चाहे देसी घी हो चाहे कोकोनट ऑयल हो। देखिए, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो जो भी बन रहा है उसके अंदर अधिकतर मैक्सिमम 95% कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे, सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें आप बादाम, अखरोट, ठीक है, फ्लैक्सीड, ये सभी चीज़ें एक साथ इकट्ठे ले सकते हैं, तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि इस सीज़न में जो अगले 3-6 महीने के आने वाले हैं, इन सब में जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब की अगले 3 से 6 महीनों के अंदर पिगमेंटेशन को ख़त्म कर दिया जाए पूरे तरीके से, जड़ से ही, ठीक है। मैंने लेवल ऑफ पिगमेंटेशन बताया था, लेवल ऑफ पिगमेंटेशन जिसमें 5 लेवल दिखाए थे। शुरू के पहला और दूसरा लेवल आपके पित्त को बैलेंस करने से, डाइट से ठीक किया जा सकता है। बाकी जो 3 लेवल बचते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दवाइयों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो घी का प्रयोग आपने ज़रूर करना है। अब आपको चाहे उसमें से बदबू आए या फिर चाहे आप उसको ना खाते हो, अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि जी नहीं खाते, बदबू आती है, कोई बहाना नहीं चलेगा, उसको आपने ज़रूर लेना है, ठीक है। नुकसान भी नहीं होगा इससे और आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। सर्दियों का मौसम है, इसका फ़ायदा ले लीजिए, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए और पिगमेंटेशन को ख़त्म अपने कर लीजिए। कोशिश करें कि ताज़े पानी में ही आप नहाएं, ठीक है। पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ, ताज़े पानी में नहाएंगे तो आपकी स्किन से मॉइस्चर गायब नहीं होगा, आपकी त्वचा रिंकल्स नहीं पड़ेंगे त्वचा पे, आपकी मुरझाई त्वचा नहीं रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैं प्रार्थना करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे।